Uh, Now, next up we have Shubham Sham, a, a professor by profession and a poet at heart. Having a constant smile on his face while reciting poems, Shubham's poems such as Gir Jana Mera Ant Nahi and Wo Aaj Nahi To Kal Hoga soothes one's heart and soul. His words ignite a spirit of hope across generations. We are delighted to have such a talented and versatile artist for an evening of Bekhauf Baatein. Watch and get mesmerized as he casts spells with his words and verses. Well, let's give him a warm round of applause. बस एक ही हुनर है दुनिया में नहीं आता हमको गाना बाक और हमको बड़ा गिल्ट फील होता है कोई अच्छा बजा रहा होता है हम उसको खराब कर देते हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। मैम एंड दिव्य सर यार शिखंडी मुझे एक बार वापस सुनना पड़ेगा। क्या क्या कविता लिखी, एक बार जोरदार तालियां यार। शुरू करते हैं चार पंक्तियों से। बहुत खुल के बातें हुई हैं और बहुत लोगों ने कहा ना, किसी ने तो कहा था कि गांव से कौन है यार, वो कौन है वो लोग जो यहाँ नहीं रहते हैं। और मैम ने तन्हाई की बात करी थी। मतलब होता है ना, जब मैं गांव से आया बॉम्बे की सफ़र तय करेंगे, सपना पूरा करेंगे, और जब सपना नज़दीक आता जा रहा है तो दिख रहा है क्या छूट रहा है पीछे, और समझ नहीं आ रहा है कि जिस चीज़ के लिए सब छोड़ रहे हैं वो जायज़ भी है कि नहीं है। और बस ये चल रहा है, मतलब पता ना, इसको कहते हैं भसड़। और और ये भसड़ कभी ख़त्म नहीं होगी। और मेरे को ऐसा लगता है ना, मैं बहुत खुश होता हूँ तो कविताएं नहीं आती हैं, है ना। मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, कोई एंजॉय करता हुआ कोई आर्ट थोड़ी क्रिएट करता है, मज़े ले रहा हूँ ज़िंदगी के। फिर भगवान को लगता है टैलेंट बर्बाद जा रहा है। सो ही इज लाइक ये थोड़े से गम लो। बस अपने हम आर्टिस्ट इसीलिए हैं कि हम कोई भी चीज़ होती है हम उसको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, है ना। तो इतना सा भी गम होता है ना तो हम उसको इतना महसूस करते हैं, और चूंकि हम महसूस करते हैं हम उस पर लिख पाते हैं। वरना लोग पूछ लेते आप इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो। भाई आओ हमारी ज़िंदगी में, हम तुमको इतने गम दिखाएंगे, कई दफ़ा तो जो होते नहीं वो भी हम दिखाएंगे। बट हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमको दिख रही हैं वो, तुमको नहीं दिखे, तुमको लगेगा यार नॉर्मल है, बट वहीं से तो आर्ट आता है ना। हम आर्टिस्ट इसीलिए हो गए क्योंकि इत्तेफाक हमें दिख जाते हैं, तुमको नहीं दिख पा रहे हैं, हमें दिख जाते हैं, और शायद वहीं से कहानियाँ और कविताएं लिखते हैं। चार पंक्तियाँ माँ के ऊपर है कि मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है, कहिए वाह। नहीं नहीं, कोरस में। राहत इंदौरी साहब का नाम सुना है आप लोगों ने? राहत इंदौरी साहब कहते हैं शायरी सुनने का जो अदब है उसमें जोर से वाह करना बहुत ज़रूरी है। इसके दो फायदे हैं। पहला, देखो पैसे तो आपने ऑलरेडी दे दिए, है ना, समय भी दे दिया है आपने। अब शादियों में फूफा जी की तरह मुंह फुलाने से अच्छा है हंसी खुशी कर, है ना। तो यदि आपने आह वाह करते रहे, तालियां बजाते रहे, तो आपको मजा आएगा। एक तो पहला फायदा है, महफिल बनी रहेगी, आर्टिस्ट को लगेगा वो जम रहा है। आहा। टाइमिंग का भी ख्याल रखना है। दूसरा फायदा है कि मान लीजिए मंच से बहुत बड़े ना, आधे लोगों को नहीं पता शिखंडी कौन है, दावे मैं लिख के दे सकता हूँ, पूछूं मैं, पर आपने जोर से वाह कर दिया है ना। आपको नहीं पता तो आपके दोस्त को तो घंटा नहीं पता होगा, है ना, पर आपने किया जोर से वाह तो पलट के देखेगा, अच्छा समझ में आ गया, तो इससे आपका रुतबा भी बढ़ रहा है। बाहर यदि उसने गलती से पूछ लिया कि भाई उस लाइन का मतलब क्या था, तो आपको 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में स्कूल में प्रैक्टिस कराया गया है प्रस्तुत पंक्तियों से कभी क्या कहना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सच लिखें, जिससे लगता हो कि स्कोर हो सकता है वो आप लिख के चले आ सकते हैं।
तो मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, आप भी फिर से एक बार कोशिश करेंगे ना। क्या करना है पहली लाइन के बाद? कोरस में, हाँ जी। मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है। बस एक ही बार, ओवर एक्साइटमेंट आदमी। मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है, मेरी ख्वाहिश अधूरी है ये महबूबा समझती है। मेरी नहीं, सब पे नहीं करना। नहीं बताएगा मैं, पहली लाइन और चौथी लाइन के बाद। फन कैसे आएगा पहले ही बता दूंगा, तो पहले बता दूंगा तो टीचर वाली फील आएगी, मैं क्लास लेके आ रहा हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। एंड नहीं, आई एम अ वेरी गुड टीचर, आई बिलीव सो। ओके, मेरी मंजिल से दूरी है, पहली और चौथी के बाद है ना। मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है, मेरी ख्वाहिश अधूरी है ये महबूबा समझती है, मगर इन ख्वाहिशों में तो होता है ना बहुत बचपन में, और मैं वो लड़का हूँ 56 मेंबर्स हैं मेरे घर में, और 4 दादाओं की फैमिली एक साथ रहती है, और 23 सिबलिंग्स हैं, मतलब हम लोग कजन्स सब मिला के, और उसमें 16 बहनें हैं। सो आई हैव बिन रेज्ड बाय एल्डर सिस्टर्स, और फ़र्क दिखता है हमारे स्वभाव में। कई दफ़ा हम मासूम होते हैं, छलक पड़ते हैं, रो पड़ते हैं, और कई दफ़ा इस बात का मजाक उड़ा, जैसा देवी सर ने बोला कि फुटबॉल के आप खेल रहे हो आप। तो इन सब चीज़ों से जब हमें भावुकता आई, एक एक छोटा सा किस्सा है कि जब मैं 8वीं 9वीं क्लास 8-9 साल का था, जब मुझे पहली बार हॉस्टल में डाल दिया। पापा को लगा कि इसको गांव में रखेंगे तो गुटखा खाता हुआ दीवार रंगता फिरेगा, वो जुआ केसरी करता हुआ ना रंग देगा दीवारें। तो उन्होंने बहुत जल्दी दिख गया, तो उन्होंने हॉस्टल में भेज दिया, और मैं वहाँ बहुत रोता था। और हमारे दौर में, मतलब मैं बिहार से हूँ, भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा है ना, यदि प्यार से बोली जाए तो। वरना अपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देख रखिए। तो ये सब के बाद जब मैं बहुत रोता था ना, तो मेरे स्कूल में टीचर्स हो गई, दादी हो गई, भाई हो गए, दोस्त हो गए, सब कहते थे लड़के रोते नहीं है ना। और मैं सोचता था ये मेरे को तो आ रही है, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ रोने का। लड़के रोते नहीं, ये फैक्ट है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि दादी कह रही झूठ थोड़े बोलेंगी, इस उम्र में लोग झूठ थोड़े बोलते हैं। आई हैव टू रीच टू दैट एज जहाँ पे स्टेज पे कुछ भी बोल के निकल सकते हैं। तो मेरे को लगता था वो सच बोलते हैं, और मुझे आ रही है। तो वो जो एक डिफरेंस है ना, कि समझ नहीं आ रहा था कि झूठ कौन बोल रहा है। मेरी फीलिंग्स, मेरे भावनाएं, जहाँ आंसू आ रहा है, मैं कोशिश प्रयत्न करके नहीं ला रहा हूँ, अपने से आ रहे हैं, या वो लोग जो कह रहे हैं लड़के रोते नहीं है। और इन द्वंद के बीच में होता है ना, अभी हंसी आ रही है बात कहते हुए या सुनते हुए, पर 8-9 साल के लड़के को या ये डाउट आ जाए कि वो लड़का है भी कि नहीं है। 50-60 लड़कों के बीच में जब आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो कितना बुली करता है इंसान को पूरी जमात, आपको पता है। पर मेरे को ऐसा लगता है ना, कई दफ़ा मुझे महसूस होता है कि वो ज़रूरी था, उसने मुझे आर्टिस्ट बनाया। तो वो ईश्वर ने बहुत कम उम्र में बहुत सारी दर्दनाक चीज़ें दिखा दी, और अब मुझे पता है कि क्या ख़राब नहीं हो सकता। कितना भी खराब होगा उससे थोड़े ज़्यादा खराब हो रहे। तो अब देख लो कि मेरी मंजिल से दूर है, इन सब के बीच में वो जो एक सेंटर कैरेक्टर है, जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, कि मेरी मंजिल से दूरी है ये दुनिया समझती है, मेरी ख्वाहिश अधूरी है ये महबूबा समझती है, मगर इन ख्वाहिशों, इन मंजिलों की बीच की खुशियाँ मुझे कब क्या ज़रूरी है ये मेरी माँ समझती है। वो जब भी खाना परोसती है, ये 2 लाइन का है, तो दूसरी लाइन के बाद आप कर सकते हैं। वो जब भी खाना परोसती है प्यार बढ़ा देती है, वो जब भी खाना परोसती है प्यार बढ़ा देती है, मैं रोटियां कम करता हूँ माँ आकार बढ़ा देती है। मम्मी की इन्हीं हरकतों के कारण मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है ना, और अब उनसे बेहतर बना लेता हूँ। आओ कभी हमारी मम्मी के हाथ के खाने। ये मिथ है कि मम्मियाँ सबसे प्यारा खाना बनाती हैं। मेरी मम्मी ऑफिस भी करती, मतलब बाहर काम करती। मम्मी प्रिंसिपल थी जिस स्कूल में मैं स्टूडेंट था, गॉड। तो वो आती थी और बहुत थकी हारी आती थी, और होता था ना वो घर में पापा भी काम से आए हैं और मम्मी भी काम से आई हैं, पर पता नहीं क्यों ये दायित्व थी कि मम्मी ही जाएंगी किचन में, पापा नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे वो खड़े होके देखना ना, वो बड़ा अखरा था। तो हमने सोचा था कि नहीं, पहला काम तो यही करेंगे कि किचन का सारा काम हम सब सीखेंगे, ताकि आने वाले समय में ये चीज़ें
तो अब मम्मी आती हैं तो कहती है दादाजी ये जिंदगी के आखिरी क्षणों में है, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, पर 95 96 के हैं, और अब वो जब भी मैं घर जाता हूँ तो कहते हैं बेटा तू आया है, तेरी मम्मी बहुत मोटी मोटी रोटियां बना रही है, तू ही बना दे थोड़ी देर के लिए। तो ये सारी सुविधाएं, तो ये जो है अभी आप एक कविता है कि जब मैंने सुना बेखौफ बातें तो मेरे को लगा चलो अब बगावत की बातें करेंगे। सामान्य स्टेज पर आप नहीं कर सकते, है ना। वो मतलब पहले ऐसा लगता था कि चार लोग अंडे फेंकेंगे, अब लगता है बम फेंकेंगे। तो आप औकात में रह के कविताएं पढ़ें। पर मेरे को लगा आराम नगर में हो रहा है। इधर किस गली में निकल के खो जाऊंगा किसी को नहीं पता चलेगा, है ना। पंक्तियां संभालिएगा कि बांसुरी की धुन पर थिरकता था हर कोई, गोकुल की एक एक गोपी श्री कृष्ण की दीवानी है। बांसुरी की धुन पर थिरकता है हर कोई, गोकुल की एक एक गोपी श्री कृष्ण की दीवानी है। पलटकर भगवान ने भी किया सबसे बेपनाह मोहब्बत, वृंदावन की रास लीलाएं उस इश्क की निशानी है। अरे हमने तो सुना था श्री कृष्ण ने राधा का वरण किया है, धारण करना। हमने तो सुना था श्री कृष्ण ने राधा का वरण किया है, फिर हमने भी तो उसी आदर्श का अनुसरण किया है। हाँ मैं मुजरिम हूं मोहब्बत का, जिंदा जलाओ मुझे। हाँ मैं मुजरिम हूँ मोहब्बत का, जिंदा जलाओ मुझे, पर पहले फूंक दो पहले। हाँ मैं मुजरिम हूँ मोहब्बत का, जिंदा जलाओ मुझे। हाँ मैं मुजरिम हूँ मोहब्बत का, जिंदा जलाओ मुझे, पर पहले फूंक दो राधे कृष्ण की मूर्ति, तब हाथ लगाओ मुझे। असभ्य है तुम्हारे आदर्श जो ईश्वर के आधे स्वरूप को स्वीकार करते हो। असभ्य है तुम्हारे आदर्श जो ईश्वर के आधे स्वरूप को स्वीकार करते हो। गीता का अनुसरण करने वालों को धर्म बना दिया और प्यार करने वालों का बहिष्कार करते हो। अरे ईश्वर ने स्वयं कहा है स्नेह मुक्ति का मार्ग है, करुणा धर्म की आत्मा। ईश्वर ने स्वयं कहा है स्नेह मुक्ति का मार्ग है, करुणा धर्म की आत्मा। हाँ मैं अपराधी हूं आदर्शों के अनुसरण का, सूली पर चढ़ाओ मुझे। हाँ मैं अपराधी हूं आदर्शों के अनुसरण का, सूली पर चढ़ाओ मुझे, पर पहले फाड़ के फेंक दो महाभारत के उन पन्नों को, तब हाथ लगाओ मुझे। मैंने गलती से अपने होम टाउन बिहार में कविता पढ़ दी। उसने महाभारत के पन्ने भी फाड़े और 2 थप्पड़ भी लगाए मुझे। तब से मैं नहीं पढ़ता हूं उधर। फिर मेरे को लगा इतनी अच्छी कविता है कहीं तो पढ़ी जाए। थैंक यू स्मिता जी। देश का माहौल ऐसा हो गया, क्या बताएं आपको। मतलब मेरे से लोग पूछते हैं कि आप सरकार के विरुद्ध क्यों लिखते हैं। मैं मैंने कहा तुमको लगता है कि मैं सरकार के विरुद्ध लिख रहा हूं, मैं तो सिर्फ बुराइयों के खिलाफ लिखता हूं। अब ये कविता जो अगली कविता है उसके ऊपर मुझे बहुत गालियां पड़ी, अब तो आदत सी हो गई है। अब आप बताना इसमें सरकार के विरुद्ध क्या है ना। नफरत उगाने में समूचा राष्ट्र हो। नफरत उगाने में, मेरा मानना है, व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जब राजा अंधा हो जाता है तब दुर्योधन के शासन बढ़ते हैं। राजा का देख पाना कि उसके रियाया पे क्या हो रहा है बहुत ज़रूरी है, वरना उसके जगह उसके भांजे, उसके बच्चे, उसके साले साहब फैसले लेने लगते हैं। और तब कुरुक्षेत्र की युद्ध में सबसे बड़ी महाभारत की तैयारी होती है, कुरुक्षेत्र के मैदान में। वहीं से शुरू होती है कि नफरत उगाने में समूचा राष्ट्र हो, जब शीर्ष पर बैठा कोई धृतराष्ट्र हो। नफरत उगाने में समूचा राष्ट्र हो, जब शीर्ष पर बैठा कोई धृतराष्ट्र हो। जब इश्क से डर और मीरा को जहर, जब इश्क से डर और मीरा को जहर, जब जात पर मजहब पर हो सारा कहर। जब खून की प्यासी हमारी कौम हो, जब खून की प्यासी हमारी कौम हो, जब न्याय करने वाले सारे मौन हो, तब ज़रूरत है कि मन को शुद्ध कर लें। तब ज़रूरत है कि मन को शुद्ध कर लें, राम कर लें, नानक कर लें, बुद्ध कर लें। कहते हो महफूज रहें वो घर में बंद किवाड़ों में,
अक्सर देश के बिगड़ैल मंत्री चाहे किसी भी सरकार के किसी भी प्रांत के हों, कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाती है और उनका जो सबसे पहला रिएक्शन आता है वो ये आता है कि शायद उन्होंने कपड़े कम पहने होंगे। जिस देश में 3 साल की बच्ची से लेकर 75 साल की औरत के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, वहाँ पर ये तर्क कुतर्क से कम नहीं है। पंक्तियाँ संभालिएगा पौराणिक कथाओं से कि कहते हो महफूज रहें वो घर में बंद किवाड़ों में। कहते हो महफूज रहें वो घर में बंद किवाड़ों में। बता द्रौपदी कहाँ लुटी थी, घर में कि बाजारों में। बेटियों को बेटियां बनना सिखाया देखिए, बेटियों को बेटियां बनना सिखाया देखिए, बेटियों के सर के ऊपर डर का साया देखिए। देखिए पर्दों में बुर्कों में सिमटती जात को, देखिए इंसानियत की मर चुकी औकात को। सांप के डर से सिमट के घर में बैठा कौन है, सांप के डर से सिमट के घर में बैठा कौन है। और घर की द्रौपदी पर क्यों सभासद मौन है। महलों में कौरव के हाथों द्रौपदी निर्वस्त्र है, महलों में कौरव के हाथों द्रौपदी निर्वस्त्र है। जंगलों में रावणों के हाथों सीता त्रस्त है। साधुओं के झोपड़ी पर इंद्र की वहशी नजर। आप अहिल्या की कहानी याद कीजिएगा। साधुओं की झोपड़ी पर इंद्र की वहशी नजर, और फिर शापित अहिल्या ही बनी पत्थर मगर। तुमको है उम्मीद। महलों में कौरव के हाथों द्रौपदी निर्वस्त्र है, जंगलों में रावणों के हाथों सीता त्रस्त है। साधुओं के झोपड़ी पर इंद्र की वहशी नजर, और फिर शापित अहिल्या ही बनी पत्थर मगर। तुमको है उम्मीद ये दुनिया बराबर प्यार देगी, तुमको है उम्मीद ये दुनिया बराबर प्यार देगी। लड़के ना छीनो तो वाजिब हक देगी, अधिकार देगी। तुम करो, तुमको है उम्मीद ये दुनिया बराबर प्यार देगी। लड़के ना छीनो तो वाजिब हक देगी, अधिकार देगी। तुम करो कोशिश तो शायद बदले जीवन का सितारा, तुम करो कोशिश तो शायद बदले जीवन का सितारा। कृष्ण तो होंगे मगर महाभारत ये पांचाली तुम्हारा। मुल्क है आजाद तो हर एक शख्स स्वतंत्र है, मुल्क है आज़ाद तो हर एक शख्स स्वतंत्र है। क्या फ़र्क पड़ता है उसके जिस्म में क्या यंत्र है। मेरी माँओं को मेरी बहनों मेरी सहेलियों को, मेरी माँओं को मेरी बहनों मेरी सहेलियों को तोड़ना होगा ज़माने की रची पहेलियों को। झुंड में रातों में निकलो सड़कों पर पहरा करो, झुंड में रातों में निकलो सड़कों पर पहरा करो। वैसी आवारा किस्म के लड़कों पर पहरा करो। घर में मर्यादा सिखाओ भाइयों को बाप को, घर में मर्यादा सिखाओ भाइयों को बाप को। घर पर ही रोको जमाने में उफनती पाप को। झुंड में रातों में निकलो सड़कों पर पहरा करो, वैसी आवारा किस्म के लड़कों पर पहरा करो। घर में मर्यादा सिखाओ भाइयों को बाप को, घर पर ही रोको जमाने में उफनती पाप को। साथ में होंगे मगर इस बात का यकीन कर, साथ होंगे हम मगर इस बात का यकीन कर। मांगने से भीख मिलती है आजादी छीन कर। साथ होंगे हम मगर इस बात का यकीन कर। मांगने से भीख मिलती है आज़ादी छीन कर। तुमको ही लड़ना ये तेरा युद्ध है सारा का सारा। कृष्ण होंगे पर महाभारत ये पांचाली तुम्हारा। पर तुम्हें ये याद रखना है तुम्हारी जात में, पर तुम्हें ये याद रखना है तुम्हारी जात में। सुर्पनखा है मंथरा है भेड़ियों सी घात में। पर तुम्हें ये याद रखना है तुम्हारी जात में। शूर्पणखा है मंथरा है भेड़ियों से घात में। स्वार्थ में अपने ये सब बनवास देंगी राम को, स्वार्थ में अपने ये सब बनवास देंगी राम को। जहर घोलेंगी जीवन में त्रास देंगी राम को। स्वार्थ में इनके ये सारी क्रांति कमज़ोर होगी। उत्क्रांति एक शब्द है स्टेप वाइज रिवॉल्यूशन का। साथ में स्वार्थ में इनके ये सारी क्रांति कमज़ोर होगी। साथ लड़ने वालों की उत्क्रांति कमज़ोर होगी। नारी हक में लड़ने वालों ये भी करना होगा मंथन, नारी हक में लड़ने वालों ये भी करना होगा मंथन। बराबरी के युद्ध में अन्याय का न हो समर्थन। नारी होने से ही हर एक बात की रज़ा न मिले, नारी होने से ही हर एक बात की रज़ा न मिले। मर्द को सिर्फ मर्द होने की कोई सज़ा न मिले। ध्यान रखना है सभी को फ़र्क बस इस बात का,
ध्यान रखना है सभी को, फर्क बस इस बात का, जंग न बनकर रहे स्त्री पुरुष के जात का। न्याय के इस जंग में अन्याय को न हो सहारा, कृष्ण होंगे पर महाभारत ये पांचाली तुम्हारी। और शाम की आखिरी कविता है। ये वो दौर है जब अधिकार सबको चाहिए और अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं है। सारी समस्याओं का जर यही है, आप जिम्मेदारियां लेनी शुरू करो, आप दूसरे की ज़िंदगी में खुशी बनने की कोशिश करो, आपकी ज़िंदगी के गम उतर जाते हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं, शायद ऐसे ही उतर जाए। पंक्तियां हैं, न नर में कोई राम बचा, नारी में न कोई सीता है। न नर में कोई राम बचा, नारी में न कोई सीता है। न धरा बचाने के खातिर विष कोई शंकर पीता है। न श्री कृष्ण सा धर्म धर्म का किसी में ज्ञान बचा है। आपको अक्सर वो लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, मराठी लोग श्रेष्ठ हैं, क्यों छत्रपति महाराज यहाँ पैदा हुए थे। राजस्थानी लोग श्रेष्ठ हैं, क्यों महाराणा प्रताप वहाँ पैदा हुए थे। हिंदू श्रेष्ठ हैं, क्यों भाई राम जी पैदा हुए थे। इस्लाम वाले श्रेष्ठ हैं, क्यों भाई मोहम्मद साहब। अबे भाई, तुम लोगों ने उनसे सीखा क्या, कर क्या रहे हो उनकी टीचिंग्स का। किसी की अच्छाई किसी ने अपनाई नहीं, सबने इस बात का गुरूर अपना लिया कि हम उनके क्षेत्र से, उनके प्रांत से, उनके कौम से बिलोंग करते हैं। पंक्तियां वहीं से शुरू होती कि न नर में को, और आपको श्रेष्ठ बता, आपको गिल्ट फील कराएंगे, आप श्रेष्ठ ना फील करो उनके साथ। तो नर में कोई राम बचा, नारी में न कोई सीता है। ना धरा बचाने के खातिर विष कोई शंकर पीता है। ना श्री कृष्ण सा धर्म धर्म का किसी में ज्ञान बचा है। ना हरिश्चंद्र सा सत्य किसी के अंदर रचा बसा है। ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, ना नानक जी सा परम त्याग। ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचाना, नानक जी सा परम त्याग। बस नाच रही है नर के भीतर प्रतिशोध की कुटिल आग। फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में। फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में, कि किसकी धूनी में रमकर तुम फूले नहीं समाते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। इति श्री प्रथमोध्याय समाप्तः। तालियां बजा दीजिए।